रुद्र और रणबीर जुड़वा राजकुमार उत्तरी सीमा के खंडर से लौटे थे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। छाया को हराने के बाद खंडर की दीवारों पर उभरा संदेश छाया केवल एक शुरुआत थी, असली खतरा अभी भी बाकी है। उनके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। महल में राजा प्रतापदेव और रानी नयनतारा को सारी बात बताने के बाद दोनों भाइयों ने फैसला किया कि इस नए खतरे की जड़ तक पहुंचना होगा। जासूसी की खबर ने पुष्टि की थी कि एक गुप्त संगठन जिसका नेतृत्व काला जादूगर नामक एक रहस्यमय व्यक्ति कर रहा था, राज्य को कमजोर करने की साजिश रच रहा था। एक सुबह जब सूरज की किरण महल की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, रुद्र और रणबीर ने अपने हथियारों को फिर से तैयार किया। त्रिशूलास्त्र जो उन्होंने काल भैरव को हराने के लिए प्राप्त किया था, अब उनकी सबसे बड़ी ताकत था। उसके अलावा उनके पास वो प्राचीन दर्पण और नीला रत्न था जो छाया की शक्ति को कमजोर करने में कामयाब रहा था। नयनतारा ने अपने बेटों को गले लगाया और कहा, मेरे बच्चों, ये यात्रा पहले से भी खतरनाक हो सकती है। काला जादूगर कोई साधारण दुश्मन नहीं है। तुम्हारा विश्वास और एक दूसरे का साथ ही तुम्हारा सबसे बड़ी ढाल है। रुद्र ने अपनी माँ को आश्वस्त करते हुए कहा, माँ, हमने काल भैरव और छाया जैसे असंभव दुश्मनों को सामना किया है। ये काला जादूगर चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, हम उसे रोकेंगे। रणबीर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और इस बार भी हम जीत कर आपके पास लौटेंगे माँ। राजा प्रतापदेव ने अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, रुद्र और रणबीर के साथ हमारे सबसे बहादुर और कुशल सैनिकों को दस्ता भेजो, लेकिन सावधान रहना क्योंकि इस बार दुश्मन जादू टोने का माहिर है। दोनों भाई अपने घोड़े पर सवार हुए और उत्तरी सीमा से भी आगे उस रहस्यमय क्षेत्र की ओर निकल पड़े, जहां काले जादूगर की गतिविधियों को खबरें मिल रही थी। उनके साथ दर्पण और रत्न सुरक्षित रखे गए थे, क्योंकि दोनों को लगता था कि वो वस्तुएं इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। काला जादूगर काले जंगल के सबसे घने और अंधेरे हिस्से में छिपा हुआ था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। वो वही जंगल था जिसे रुद्र और रणबीर ने पहले मुक्त किया था, लेकिन अब ये फिर से रहस्यमय और खतरनाक हो गया था। जंगल के पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थी मानो वो जीवित हो और हर कदम पर उनकी निगरानी कर रही हो। ठंडी हवाएं अजीब सी सिसकारियां ले रही थी और जमीन पर काले निशान फिर से उभरने लगे थे। रास्ते में रणबीर ने रुद्र से कहा, भैया, ये जंगल वैसा ही लग रहा है जैसा काल भैरव को समय में था। क्या काला जादूगर उसी शक्ति का हिस्सा है? रुद्र ने गहरी सांस ली और बोला, हो सकता है, लेकिन इस बार हमें पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। काला जादूगर जादू टोने का माहिर है और उसकी शक्ति छाया से भी ज्यादा हो सकती है। कई घंटों की यात्रा के बाद उस प्राचीन मंदिर के अवशेषों के पास पहुंचे। मंदिर की दीवारें जर्जर थी, लेकिन उन पर उकेर गए प्रतीक और मूर्तियां अभी भी स्पष्ट थी। मंदिर के बीच में एक बड़ा सा काला पत्थर था, जिसके ऊपर एक जादुई मंडल बना हुआ था। रुद्र ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, ये मंडल कोई साधारण चिन्ह नहीं है, यहाँ जादू टोने का हिस्सा है। हमें इसे नष्ट करना होगा। जैसे ही रणबीर ने अपनी तलवार से मंडल को काटने की कोशिश की, तभी जमीन हिलने लगी। मंदिर की दीवारें से काले धुएं का एक बादल उठा और उसमें से एक विशालकाय प्राणी प्रकट हुआ। ये प्राणी आधा इंसान और आधा राक्षस जैसा था, जिसके हाथों में ज्वलंत हथियार थे। उसकी आंखें लाल थी और उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। कौन हो तुम जो काले जादूगर के मंदिर में घुसने की हिम्मत करते हो? रुद्र ने त्रिशूलास्त्र को मजबूती से पकड़ा और बोला, हम है राजकुमार रुद्र और रणबीर। हम तुम्हारे मालिक
काले जादूगर को खत्म करने आए हैं। प्राणी हंसा और बोला, मूर्ख बच्चों, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे मालिक तक पहुंच सकते हो? मैं हूँ राक्षस ब्रजनाश, मैं हूँ राक्षस वज्रनाश, काले जादूगर का पहला राक्षस। तुम्हें मुझसे पहले पार करना होगा। रणबीर ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और तेजी से उस पर प्रहार किया, लेकिन तीर राक्षस के शरीर से टकराकर टूट गया। रुद्र ने त्रिशूलास्त्र को हवा में लहराया और उससे एक तेज रोशनी निकली, जिसने राक्षस को पीछे धकेल दिया। दोनों भाई ने मिलकर हमला किया। रुद्र ने त्रिशूलास्त्र से प्रहार किया, जबकि रणवीर ने अपनी तलवार से राक्षस को कमजोर बिंदुओं पर वार किया। कई मिनटों की भयंकर लड़ाई के बाद त्रिशूलास्त्र की शक्ति ने राक्षस को घुटनों पर ला ही दिया। रुद्र ने अंतिम प्रहार किया और राक्षस धुएं में बदलकर गायब हो गया। लेकिन जैसे ही राक्षस गायब हुआ, मंदिर के दीवारे पर और एक संदेश उभरा। पहला राक्षस तो केवल शुरुआत था, काला जादूगर अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रुद्र और रणबीर ने मंदिर के अंदर एक गुप्त रास्ता खोजा, जो एक गहरे और अंधेरे गलियारे की ओर जाता था। गलियारा एक भूलभुलैया जैसा था, जिसमें दीवारें लगातार बदल रही थी। हर मोड़ पर नए जाल और पहेलियां थी। रणबीर ने कहा, भैया, ये भूलभुलैया जादुई है। हमें अपना दिमाग और हथियारों का इस्तेमाल एक साथ करना होगा। पहली पहेली एक दीवार पर लिखी थी, मैं वो हूँ जो हर चीज को जोड़ता हूँ, फिर भी मैं दिखाई नहीं देता। मैं तुम्हें बांधता हूँ, लेकिन तुम मुझे छू नहीं सकते। मैं क्या हूँ? रुद्र ने सोचा और बोला, ये विश्वास है। विश्वास हमें एक दूसरे से जोड़ता है, लेकिन हम इसे देख या छू नहीं सकते। जैसे ही रुद्र ने जवाब दिया, दीवार हट गई और एक नया रास्ता खुल गया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गलियारे में अचानक आग की लपेट उठने लगी और दीवारें से जहरीले तीर निकलने लगे। रणबीर ने अपनी ढाल का उपयोग करके तीरों को रोका, जबकि रुद्र ने त्रिशूलास्त्र से आग को नियंत्रित किया। कई घंटों की मेहनत के बाद वो भूलभुलैया के केंद्र में पहुंचे, जहां एक और राक्षस उनका इंतजार कर रहा था। ये राक्षस, जिसका नाम मायावी था, एक विशाल सांप जैसा था, जिसके कई सिर थे। प्रत्येक सिर से जादुई शक्तियां निकल रही थी। मायावी ने कहा, तुमने वज्रनाश को हरा दिया, लेकिन मेरी मायावी शक्तियों के सामने तुम टिक नहीं सकते। रणबीर ने दर्पण को निकाला और उसे मायावी के ओर किया। दर्पण ने मायावी की जादुई शक्तियों को वापस उसी के ओर मोड़ दिया, जिससे वो कमजोर पड़ गया। रुद्र ने त्रिशूलास्त्र से प्रहार किया और मायावी भी धुएं में बदल गया। भूलभुलैया के अंत में रुद्र और रणबीर एक विशाल कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीच में एक काला सिंहासन था, जिस पर काला जादूगर बैठा था। उसका चेहरा एक काले कपड़े से ढका था और उसकी आंखें चमक रही थी। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी,
जिससे काले बादल निकल रहे थे। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरे रक्षकों को हरा दिया, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं काला जादूगर हूँ, प्राचीन शक्तियों का स्वामी। रुद्र ने जवाब दिया, तुम्हारी शक्तियां चाहे कितनी भी हो, हम तुम्हें इस राज्य को नष्ट नहीं करने देंगे। रणबीर ने नीले रत्न को निकाला और उसे हवा में उठाया। रत्न से एक नीली रोशनी निकली जो काले जादूगर की शक्तियों को कमजोर करने लगी। काला जादूगर गुस्से में चीखा और अपनी छड़ी से एक काला तूफान उत्पन्न किया। तूफान इतना शक्तिशाली थी कि रुद्र और रणबीर को पीछे धकेल दिया, लेकिन दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी। रुद्र ने त्रिशूलास्त्र को हवा में लहराया और उससे एक तेज रोशनी निकली जो तूफान को काटने लगी। रणबीर ने दर्पण का उपयोग करके कालो जादूगर की जादुई शक्तियां को उसी के ओर मोड़ दिया। काला जादूगर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उसने आखिरी हमला किया। उसने अपनी छड़ी से एक काला गोला बनाया और दोनों भाइयों की ओर फेंका। रुद्र और रणबीर ने एक साथ त्रिशूलास्त्र को पकड़ा और उसकी पूरी शक्ति का उपयोग किया। त्रिशूलास्त्र से निकली रोशनी ने काले गोले को नष्ट कर दिया और काले जादूगर को सीधा मारा। वो एक चीख के साथ गायब हो गया और कक्ष में सन्नाटा छा गया। काले जादूगर के गायब होने के साथ जंगल में फिर से सूरज की रोशनी पहुंचने लगी। काले निशान गायब हो गए और मंदिर की दीवारें ढह गई। रुद्र और रणबीर ने दर्पण और रत्न की सुरक्षित रखा और महल की ओर लौटे। जब वो महल पहुंचे तो राजा प्रतापदेव और रानी नयनतारा ने उनका भव्य स्वागत किया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया और लोग फिर से नन्हा सूरज और रणबीर की वीरता की कहानियां गाने लगे। लेकिन रुद्र और रणबीर जानते थे कि उनकी जिम्मेदारी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, काला जादूगर भले ही हार गया हो, लेकिन हमें अपने राज्य को और मजबूत करना होगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी शक्तियां फिर कभी ना उभरे। राजा प्रतापदेव ने गर्व से अपने बेटों की ओर देखा और बोले, तुम दोनों मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। तुम्हारे नेतृत्व में ये राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा। रुद्र और रणबीर ने अपने अनुभवों से सीखा कि जहां साहस और विश्वास है, वहां कोई भी चुनौती असंभव नहीं है। उन्होंने अपने राज्य को, लोगों को एकजुट किया और नई नीतियां बनाई ताकि जादू टोने और अंधेरे शक्तियों की कोई भी प्रयास फिर से ना हो सके। काले जंगल को फिर से हरा भरा बनाया गया और वहां स्कूल और बगीचे स्थापित किए गए। लेकिन दोनों भाई के मन में एक सवाल हमेशा रहा, क्या काला जादूगर सचमुच खत्म हो गया था या उसकी शक्तियां का कोई और रूप अभी भी कहीं छिपा था? ये सवाल उनके अगले साहसिक सफर की नींव बन गया, जो नई कहानी का इंतजार कर रहा था।